श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बाल अवस्था। दूध पीने वाली बाल अवस्था में माता जी जिस पालने में साहिबजादे जी को सोने के लिए तथा खेलने के लिए लिटाते थे, उसको बहुत सुंदर रेशमी धागे बंधे हुए थे। सेवादार उनको पकड़कर पालना झुलाते रहते थे। बालक गुरुजी उसमें बाजू एवं टांगे ऊपर करके खेलते तथा बच्चों वाली हंसी हंसते। आप जब पैरों को ऊपर उठाकर एक दूसरे के साथ मारते तो पैरों की पायल छन छन करती बहुत सुंदर लगती। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। माता गुरुजी जी पालने के पास बैठकर बालक गुरुजी को खेलता देखकर बहुत प्रसन्न होती तथा कभी कभी प्यार से आप भी झुलाती और हंसती थी। जब गुरुजी रोने लगते तब गोद में उठाकर दूध देती तथा लोरी देकर खिलाती थी। कुछ महीने पालने में मौज मनाकर गुरुजी आंगन में रेंगने लगे। आप जी के आगे के 2 दांत निकलने लग पड़े। आंगन में रेंग रेंग कर सैर करते, हंसते तथा सेवादारों को देखकर भागने का प्रसंग करते। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। खिलाने वाली भी बहुत सूझबूझ से आप जी का हर समय ध्यान रखती तथा प्यार लोरियां अत्यधिक देती। गुरुजी के हाथ के कंगन, पैरों की पायल और कमर की तड़ागी के घुर घुर जब दौड़ते थे तो उनकी छन छन सुनकर सभी खुश होते तथा हंसते थे। माता नानकी जी बहुत प्यार से आपको नहलाती, आभूषण वस्त्र पहनाती तथा अपने हाथ से खाना खिलाती। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब गुरुजी जब बिना किसी सहारे के पैर पर खड़े होने लगे पड़े तो एक बड़ी आप जी के लिए एक सुंदर गडीरा बनाकर लाया। गडीरे पर हाथ रखकर आप जी आंगन में धीरे धीरे चलकर चक्कर लगाते तथा तोतली जुबान से मुंह से कोई कोई चा म आदि शब्द भी बोलने लग पड़े। आस पड़ोसन आप जी के लिए अनेक प्रकार के सुंदर खिलौने खेलने के लिए तथा मिठाई खाने के लिए लाकर देते तथा दिन भर आप जी को खिलाती, हंसती और प्यार करते रहते। इस प्रकार साहिबजादे को प्रसन्न करके अनेक मुख से अपने मन की इच्छाओं के वचन बुलाकर कोई पुत्र मांगती, कोई पति सुख, कोई देह आरोगत आदि मांगती। जो वर श्राप का वचन किसी को गुरुजी के मुख से पसंद से है से स्वाभाविक ही निकल जाता, वह पूरा हो जाता। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जब गुरुजी कुछ दौड़ने भागने के योग्य हो गए तब आप जी अपने सहयोगी बालकों के साथ मिलकर खेलने के लिए गली मोहल्ले में चले जाते। मामा कृपाल दास या अन्य कोई और विश्वास पात्र सेवादार सदी ही आप जी के साथ रहता। आप जी के निवास स्थान के निकट ही कुछ 2 फर्लांग पर गंगा नदी बहती है। आप जी कभी कभी बच्चों के साथ वह नहाते तथा नाव की सैर करके के लिए भी चले जाते। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। स्नान समय मामा कृपाल जी आप जी की बाजू पकड़कर घाट पर स्नान करवाते तथा जब नाव में सैर करते होते तो मामा कृपाल जी आप जी को गोद में लेकर नाव में बैठते। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। एक दिन की बात है कि आप जी मामा जी की गोदी में बैठकर नाव की सैर कर रहे थे तो गंगा का पानी ऊपर ही ऊपर चढ़ रहा था। मामा जी तथा अन्य बालक साथी बहुत घबराए, पर अंतर्यामी सदगुरु जी ने
अपना एक चरण नाव में से नीचे लटकाकर पानी को स्पर्श कर दिया। पवित्र चरण स्पर्श कर पानी तत्काल ही नीचे अपने असली ठिकाने पर चला गया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। यह कौतुक देखकर सभी साथी बहुत प्रसन्न हुए तथा गुरुजी को पूर्ण पुरुष जानकर नमस्कार किया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।